Hallelujah, Jesus, hallelujah, Lord, hallelujah. We praise you. Lord, we worship you, we exalt you, we glorify thy name. Hallelujah, Jesus, hallelujah. Hallelujah, Lord, hallelujah. आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आज के सुंदर संध्या के समय में प्रभु के महान अनुग्रह से उन्होंने ये अवसर दिए कि हम इस माध्यम से फेसबुक के माध्यम से ऑनलाइन के माध्यम से आए और आप लोगों से हम आप और हम मिल के परमेश्वर में एक हो। मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ ब्लड राइटिंग्स पेज के लिए, पास्टर डेनिस नंद जी के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। जॉयस हेडल, यू आर विथ मी, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, सो नाइस टू सी यू, होप यू आर वेल। आइए लेट्स वर्शिप द लॉर्ड बिकॉज ही इज वर्दी टू बी प्रेज्ड। आइए हम लोग परमेश्वर की महिमा करें, उनकी स्तुति, उनकी बड़ाई, उनकी प्रशंसा करें, क्योंकि वो महान परमेश्वर है। वो अनुग्रहकारी, दयालु, विलम्ब से कोप करने वाला, अति करुणामय है। उनकी जय जयकार, स्तुति, बड़ाई, प्रशंसा करना जो है वो हमारा काम है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको हमको उनकी महिमा के लिए बनाया। हालेलुया। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे और उसके बाद हम लोग कुछ गाने को गा करके हम परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया जीसस, हालेलुया, हालेलुया। लॉर्ड, वी प्रेज योर नेम, ओ लॉर्ड, वी वर्शिप यू लॉर्ड, वी एक्सॉल्ट योर नेम बिकॉज thou art worthy, O Lord, to receive glory and honor. Hallelujah Jesus, hallelujah. Thank you Lord for this beautiful opportunity. हमारे जीवित करुणामय प्रेमी पिता परमेश्वर, हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति बड़े प्रशंसा करते हैं, धन्यवाद देते हैं। ये सुंदर समय आपने दिया, आपके महान अनुग्रह से प्रभु आपने हमें जीवितों के मध्य रख छोड़ा। धन्यवाद देते हैं ब्लड राइटिंग्स पेज के लिए प्रभु जी, आपके दास पास्टर डेनिस नंद जी के लिए हम धन्यवाद देते हैं। इस वक्त हमारे संग जुड़ी है सिस्टर जॉयस हेटल के लिए हम धन्यवाद देते हैं। लॉर्ड गॉड आशीष दीजिए, अपना अनुग्रह की छत्र छाया उनके जीवन में बना के रखिए। आज के गाने के द्वारा से, वचन के द्वारा से हम सब से बोलिए और बातचीत कीजिए, ताकि आपके नाम की महिमा सदैव हमारे जीवनों से होती रहे। धन्यवाद। सारी बातों को आपके सम्मुख में समर्पित करते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू बेटे सिंह, thank you very much. God bless you. Sapna Kumari, God bless you. Praise the Lord. I am Pastor Dilip Kumar from Nepal. So nice to see you from Nepal Independent Ministry Church. God bless you. Let God use you in Nepal in various way, and let you will be the light in Nepal and glorify His name. Thank you very much joining with me. God bless you. Let's sing some song और परमेश्वर की महिमा करेंगे। और क्यों ना हम नेपाल में आप हैं, क्यों ना हम नेपाली गाना को एक गाएंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे। और हम लोग गाएंगे, आओ पूजो राज पुजारी, और परमेश्वर की महिमा करेंगे। हम लोग सब राज पुजारी हैं, हम लोग सब अकॉर्डिंग टू 1 पीटर 2:9 हम लोग सब राज पुजारी लोग हैं और उनके नीच प्रजा लोग हैं, और परमेश्वर ने हमको आपको उनकी महिमा के लिए बनाया। तो आइए हम लोग इसको गाएंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे। आओ पूजो राज पुजारी, आओ भजो पवित्र जाति, भज यीशु मुक्तिदाता, मुनि मेरा महिमा को राजा। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्य भान वहाँ को नाम लाए, धन्य भान वहाँ को नाम लाए, भज यीशु
শান্তিদাতা মুনি আমরা জীবন গো রাজা হালেলুয়া 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 Yes, hallelujah, Jesus, hallelujah. Lord, hallelujah, Jesus, hallelujah. Let's sing some English choruses and glorify His name. Hallelujah, Jesus, hallelujah. Lord, hallelujah, Jesus, hallelujah. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Hallelujah, 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 amen, hallelujah, hallelujah. Men shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. Hallelujah, 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 amen, hallelujah, hallelujah. Ask and it shall be given unto you. Seek and you shall find. Knock and it shall be opened unto you. Hallelujah, 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 amen, hallelujah, hallelujah. Yes, hallelujah. We should seek God first. Hallelujah, Jesus, hallelujah, Lord, hallelujah. तारीफ की कुर्बानी हम प्रभु के घर में लाए हैं। तारीफ की कुर्बानी हम प्रभु के घर में लाए हैं और हम चढ़ाते हैं धन्यवाद का बलिदान है प्रभु और देते हैं तुझको सर्वस्व अपना प्रभु। We bring the sacrifice of praise unto the house of the Lord. We bring the sacrifice of praise unto the house of the Lord, and we offer unto you the sacrifices of thanksgiving, and we offer unto you the sacrifices of praise. O जीवित है जीवित है जीवित है सदा मेरा यीशु मसीह जीवित है सदा। वो जीवित है जीवित है जीवित है सदा मेरा यीशु मसीह जीवित है। गाओ हालेलुया गाओ हालेलुया मेरा यीशु मसीह जीवित है सदा। गाओ हालेलुया मेरा यीशु मसीह जीवित है। Alive, alive,
alive, alive forevermore. My Jesus is alive, alive forevermore. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is life forevermore. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive. उसके फाटकों में प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ, उसके आंगनों में स्तुति करूंगा और कहूंगा ये दिन यहोवा ने बनाया, मैं खुश हुआ कि आनंदित किया, आनंदित किया, मुझे आनंदित किया, मैं खुश हुआ कि आनंदित किया, आनंदित किया, उसने आनंदित किया, मैं खुश हुआ कि आनंदित किया. We bring the sacrifice of praise unto the house of the Lord. We bring the sacrifice of praise unto the house of the Lord. And we offer unto you the sacrifices of thanksgiving, and we offer unto you the sacrifices of praise. Yes, hallelujah, Jesus, hallelujah. Lord, we praise your name, O Lord. We worship you, Lord. We exalt your name. Yes, brother Betty Singh. We will pray for you, Singnar. I think from you are from which place? I don't think so, from India. No problem, but thank God for this opportunity. Hallelujah, Jesus, hallelujah, Lord, hallelujah, Jesus. हम लोग जिसकी आराधना उपासना करते हैं वो महान परमेश्वर है, वो अद्भुत परमेश्वर है, और वो सबसे बड़ा जो हम लोग सोच भी नहीं सकते. इंडिया, आसाम, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू. जो हम लोग सोच भी नहीं सकते वो कामों को परमेश्वर हमारे लिए करते हैं, तो वो माइटी गॉड है. What a mighty God we serve, what a mighty God we serve. Angels bow before him, heaven and earth adore him. What a mighty God we serve. What a mighty God we serve. What a mighty God we serve. Angels bow before him, heaven and earth adore him. What a mighty God we serve. Yes, हम लोग बहुत महान परमेश्वर की उपासना करते हैं. प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद. हालेलुया, जीसस, हालेलुया, लॉर्ड, हालेलुया. आइए हम लोग परमेश्वर को धन्यवाद देंगे और प्रार्थना करेंगे, और उसके बाद हम लोग वचन की तरफ जाएंगे. हालेलुया, जीसस. ब्रदर बैडी सिंगनार, प्रभु आपको बहुत आशीष दे. आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे. प्रार्थना करने से पहले एक छोटा सा कोरस को गाएंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे. हालेलुया, जीसस, हालेलुया. प्रभु मुझको बना, यस लॉर्ड, तू अपना पवित्र सा, धोकर शुद्ध कर अपने लहू से. मैं धन्यवाद के साथ मान कर तेरी बात जीऊंगी प्रभु तेरे लिए. Lord, prepare me to be a sanctuary for you. With thanksgiving I will be living pure
tried and true. Yes, Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Lord, prepare us, O Lord. Help us and make us, mold us, and help us and make according to your will. Let your will be done in our life, in our mind, in our mouth, in our family, in our place. Thank you, Jesus. Thank you for beautiful opportunity. Thank you, Lord, for loving us. Thank you for your great grace and mercy. करुणामय प्रेमी पिता परमेश्वर, आपके महान अनुग्रह के लिए, अनुग्रह पर अनुग्रह करने के लिए हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद सुंदर अवसर देने के लिए। विशेष करके इस समय हमारे संघ में सिस्टर जॉयस है, हमारे संघ में वैडल सिंगवार है। प्रभु इन सब भाई और बहनों को, सपना थी एक, स्मिता सिस्टर है, प्रभु बहुत आशीष दीजिए। प्रभु आपके नाम को ऊंचा करने के लिए, आपके नाम को फैलाने के लिए आशीष दीजिए। प्रभु आपकी महिमा करने के लिए आशीष दीजिए। जो जहाँ कहीं भी है प्रभु, उन्हें ज्योति के समान इस्तेमाल करने के लिए आशीष दीजिए। जो जहाँ कहीं भी है प्रभु, नमक के समान इस्तेमाल होने के लिए आशीष दीजिए। प्रभु आपकी महिमा सदैव हमारे जीवनों से होती रहे प्रभु जी, क्योंकि आप महान हैं। भाई योग्य परमेश्वर है, स्तुति बड़ाई प्रशंसा पाने के योग्य परमेश्वर है। हर परिस्थिति में मैं धन्यवाद देती हूँ सुंदर समय के लिए, इस पेज के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ, ग्लैड राइटिंग मिनिस्ट्री पेज के लिए धन्यवाद देती हूँ। आपके दास पास्टर डेनिस नंद जी के लिए धन्यवाद, उनकी तमाम सेवकाई के लिए धन्यवाद, सिस्टर स्मिता के लिए धन्यवाद प्रभु। और इस पेज के माध्यम से जितने भी आपके दास दासी आके आपके वचन को सुनाते हैं प्रभु, उन सबको बड़ी आशीष दीजिए। जो लोग सुन के दूसरों को शेयर करते हैं प्रभु, उन्हें भी आशीष दीजिए। प्रभु आपके नाम की महिमा हो हमारे जीवनों से। धन्यवाद, सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। थैंक यू वेरी मच। हालेलुया जीसस। भाई नगेश ब्रदर, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद। आज सुबह से ही whole day I was suffering with headache, but thank God now at present it is bearable for me and now अभी मुझे बहुत अच्छा फीलिंग हो रहा है। हल्का सा हेडेक है, पर परमेश्वर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। एक्चुअली में चाहे कैसे भी परिस्थिति हो, इसीलिए परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हर परिस्थिति में हमारा हृदय धन्यवाद, स्तुति, बड़ाई, प्रशंसा से भरा होना चाहिए, क्योंकि वो धन्यवाद पाने के योग्य परमेश्वर है। हर परिस्थिति में भले ही हमें दिखता है ये बहुत खराब, लेकिन उस परिस्थिति में भी परमेश्वर हमारे लिए अति उत्तम राह निकाल देते हैं। तो आइए हम लोग आज, मैं बाइबल में से कुछ प्रचार करने के लिए मैं यहाँ नहीं हूँ, लेकिन परमेश्वर की स्तुति, कुछ कुछ बातों को बोल करके परमेश्वर की स्तुति करने के लिए। जैसे कि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर हमें हमारे विरोधियों से भी, तुम्हारे दुश्मनों से भी मैं ऊंचा करूंगा, लिखा है। मैं तुम्हारे शत्रु के सामने मैं तुम्हारे लिए मेज बिछाऊंगा, लिखा है। तो परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। तो आज मैं कुछ स्तुति के शब्द को बोल बोलकर परमेश्वर की स्तुति करूंगी और परमेश्वर की महिमा करेंगे। आप लोग भी प्रेज द लॉर्ड करके बोल सकते हैं, लिख सकते हैं और परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। तो हम लोग ऐसे, तो मैं 1000 परमेश्वर के स्तुति को लिख के रखी हूँ, पर मैं उतना नहीं बोलूंगी, क्योंकि उतना बोलने से 1 घंटा से भी ज्यादा होगा और मैं भी थक जाऊंगी। तो मैं कुछ स्तुति के शब्दों को बोल करके परमेश्वर की महिमा करेंगे। तो पहला है, आप मुझे विरोधियों से ऊंचा करते हैं, प्रभु आपकी स्तुति हो। आप धर्मी और खरा परमेश्वर हैं, प्रभु आपकी स्तुति हो। आप विपत्तियों से छुड़ाते हैं, प्रभु आपकी स्तुति हो। आपके सोंठे से मुझे शांति मिलती है, प्रभु आपकी स्तुति हो। आपका आत्मा हमें धर्म के मार्गों में ले चलता है, परमेश्वर का आत्मा हमें धर्म के मार्गों में ले चलता है, प्रभु आपकी स्तुति हो। आप हमारे प्राण को सब जोखिमों से बचाते हैं, हर एक तरह की विपत्ति में पड़ने से आप हमारे प्राणों की रक्षा करते हैं, प्रभु आपकी स्तुति हो। आप मेरा चरवाहा है, प्रभु आपकी स्तुति हो। आप हमारा चरवाहा है और हमें हरी हरी चराइयों में ले जाते हैं, प्रभु आपकी स्तुति हो। आप हमारे अधर्म
और पापों को क्षमा करते हैं। यू आर द गॉड हु फॉरगिव आवर सिंस एंड आवर डेब्टर्स। लॉर्ड वी प्रेज योर नेम। आप सुखदायी जल के झरनों के पास लाते हैं, आपकी स्तुति हो। आपने हमें कष्ट के समय में हमारी स्तुति ली, हमारे दुख और तकलीफ में हमारा परमेश्वर हमारे संग रहते हैं। प्रभु आपकी स्तुति हो। आप चंगा करने वाला परमेश्वर हैं, आपकी स्तुति हो। आपने हमें खींचकर गड्ढे में से, दलदल में से खींचकर निकाला है, अंधकार में से खींचकर निकाला है, पाप के स्वभाव में से आपने खींचकर हमें निकाला है। प्रभु आपकी स्तुति हो। आपने हमें मोल लेकर मुक्त किया है। उन्होंने अपने पवित्र लहू को बहाकर मोल लेकर हमें मुक्त किया, हमें पाप के बंधन से आजाद किया, शैतान के बंधनों से उन्होंने हमें आजाद किया। प्रभु आपकी स्तुति हो। आप हमारे दुखों पर दृष्टि करते हैं। हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो हमारे दुख को देख के चुप नहीं रहते, बल्कि वो स्वयं हमारे दुखों में दृष्टि करके हमें वहां से उठाते हैं। प्रभु आपकी स्तुति हो। आप हमारे सब पापों को पीछे फेंक देते हैं। प्रभु आपकी स्तुति हो। आपने हमें उल्लास का कमरबंद बांधते हैं। मतलब परमेश्वर हमारे जीवनों में मानो कि कमरबंद बांधना मतलब अपने शरीर को मजबूती देना, बेल्ट बांधना मतलब शरीर को मजबूती देना कि कहीं हम और किसी भी तरह से हमारा कपड़ा भी गिरे न करके। तो परमेश्वर हमारे जीवन में उल्लास का, खुशी और आनंद का पटुका बांधते हैं ताकि हमारा जीवन परमेश्वर की महिमा करते रहे। परमेश्वर प्रभु आपकी स्तुति हो। आप भूमि की सुधि लेकर उसे सींचते हैं। प्रभु आपकी स्तुति हो। परमेश्वर सिर्फ हमारी ही चिंता नहीं करता, वो हमारे भूमि की भी चिंता करते हैं। देखिए, यदि हमारा कोई बगीचा है, कोई खेत है, तो परमेश्वर उसकी भी चिंता करते हैं। हम लोग पुराने नियम में देखते हैं कि इसहाक ने अकाल के समय में जोता बोया, लिखा है बाइबल में, और उसने 100 गुना फल लाया। और आज भी एक तरह का अकाल का स्थिति है। ऐसे स्थिति में भी परमेश्वर हमारी रक्षा करते हैं। आप भूमि को मेंह से नर्म करते हैं। प्रभु आपकी स्तुति हो। ठीक समय में परमेश्वर के महान अनुग्रह से पानी गिरता है और भूमि जो है नर्म हो जाती है। हम सभी लोगों ठंडक पहुंचता है। प्रभु आपकी स्तुति हो। आपने क्रूस पर अपना लहू बहाया। हमारा परमेश्वर आपके लिए, हमारे लिए अपने पवित्र लहू को बहाया ताकि आप और हम पवित्र हैं। प्रभु आपकी स्तुति हो। आपने मुझे सत्यानाश के गड्ढे में से उबारा है। सत्यानाश में जाने से परमेश्वर ने हमें वहां से निकाला। प्रभु आपकी स्तुति हो। आप सब में सब कुछ पूर्ण करते हैं। सब में सब कुछ पूर्ण करने वाला एकमात्र परमेश्वर है आप। प्रभु आपकी स्तुति। आप भूमि को तैयार करके अन्न उपजाते हैं। प्रभु आपकी स्तुति। हमारा हृदय भी एक तरह का भूमि है। प्रभु यीशु मसीह ने बीज बोने वाले का दृष्टांत को बोला, और बीज बोने से पहले किसान क्या करता है? उस बीज बोने से पहले वो भूमि को नर्म करता है, उसको खोदता है, जोतता है, और उसमें जितना मिट्टी, पत्थर या जंगली वृक्ष रहता है उसको निकालता है। हमारा परमेश्वर भी ठीक हमारे जीवनों में ऐसे करता है। और वचन रूपी बीज जब आता है और फलवंत होता है तो 100 गुना फल वहां से उत्पन्न होता है। तो अब परमेश्वर सिर्फ हमारे हृदय की भूमि को नहीं, लेकिन ऐसे जमीन का भूमि की भी परमेश्वर सुधि लेते हैं और उसमें भी अन्न उपजाते हैं। हम कई बार छोटे छोटे बातों को भूल जाते हैं, लेकिन परमेश्वर का महान अनुग्रह वो चाहते हैं कि हमारा हृदय हमेशा धन्यवाद से भरा रहे। और परमेश्वर आपकी स्तुति हो। आप खुले हुए को बंद नहीं करते। आपके परमेश्वर के खुले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता, और कोई खोला हुआ को, परमेश्वर का जो खोला है उसको कोई बंद नहीं कर सकता, और जो बंद है उसको कोई खोल नहीं सकता। तो वो महान परमेश्वर, वो हमारे लिए जीवन का रास्ता खोल देते हैं। वो हमारे लिए आशीषों को खोल देते हैं। वो हमारे लिए भरपूरी का जीवन को उन्होंने खोल दिया। परमेश्वर आपकी स्तुति हो। आप भूमि की उपज पर आशीष देते हैं। प्रभु आपकी स्तुति हो। आपकी नदी जल से भरी रहती है। प्रभु आपकी स्तुति हो। आप थके हुए लोगों का प्राण को प्रभु आप तृप्त करते हैं। प्रभु आपकी स्तुति हो। आपने पृथ्वी की सब सीमाओं को ठहराया है। परमेश्वर ने ही पृथ्वी की सारे सीमाओं को ठहराया। प्रभु आपकी स्तुति हो। आप उदास लोगों के प्राण को भर देते हैं, जो उदास रहते हैं। इसलिए बाइबल में लिखा है,
जिसका मन खेदित है, जिसका मन उदास है, जो टूटा मन है। परमेश्वर इतना महान और ऊंचे में रहने वाला परमेश्वर है, लेकिन फिर भी उनकी नजरें पृथ्वी पर ऐसे घूमती रहती है, देखती रहती है कि कौन नम्र हृदय का है, कौन उदास मन का है, ताकि परमेश्वर की सामर्थ्य जो है, परमेश्वर का प्रेम जो है, परमेश्वर का अनुग्रह जो उनके ऊपर में, उनके जीवनों में प्रकट होता है। आपने धूपकाल और जाड़ा दोनों को ठहराया। परमेश्वर ने धूपकाल और जाड़ा दोनों को ठहराया। प्रभु आपकी स्तुति हो। आप बोझ को नीचे से निकालने वाले परमेश्वर है। जो हमारे ऊपर बोझ रहता है, पाप का बोझ रहता है, कोई काम का बोझ रहता है, उसको नीचे से परमेश्वर निकाल देते हैं। हमारे जीवनों से, हमारे सिर से, हमारे जीवनों से, हमारे परिवारों से परमेश्वर निकाल देते हैं अद्भुत रीति से। इसीलिए भजन संहिता में लिखा है, संकट के समय मुझे पुकार और मैं तेरी सुनकर तुझे सहज रीति से तुम्हारे लिए उपाय करूंगा करके भजन संहिता 46 में लिखा है। और आप सूर्य और चंद्रमा को परमेश्वर ने स्थिर किया आपके लिए, हमारे लिए, ताकि उसके द्वारा से हम सुंदर जीवन को देखते हुए, जीवन का आनंद लेते हुए जी सके। आपके नियम अथाह सागर ठहरे हैं। प्रभु आपकी स्तुति। आपका दिन और रात भी, दिन भी आपका है, रात भी आपका है। प्रभु आपकी स्तुति। आप सूखी भूमि पर धाराएं बहा देते हैं। हम लोग देखते हैं सूखी भूमि पर परमेश्वर ने, चट्टान पर से परमेश्वर ने पानी की धारा को बहा दिया। परमेश्वर आपकी स्तुति हो। आप कभी नहीं बदलते। परमेश्वर आपकी स्तुति हो। आप अपनी प्रजा का बल है। परमेश्वर हमारा बल है। द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज माई स्ट्रेंथ बोलते हैं ना। परमेश्वर का आनंद जो है हमारा बल है। आप धर्म के काम को सीधे मन वालों में प्रकट करते हैं। परमेश्वर के उपस्थिति में जो आते हैं, उनके जो सीधे मन रखते हैं, जो परमेश्वर कभी भी मतलब खरा मन को पसंद करते हैं। परमेश्वर सीधे मन को पसंद करते हैं। लेकिन जो कपटी होते हैं, मतलब चेहरे में कुछ अलग भाव रहेगा, मन के अंदर कुछ अलग रहेगा, उनको कभी पसंद नहीं करते। और फरीसी सदुकियों को परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, हे कपटी शास्त्रियों, हे कपटी फरीसियों शास्त्रियों करके। तो परमेश्वर जो है सीधे मन वालों को पसंद करते हैं। इसीलिए यहाँ लिखा है कि आप सीधे मन वालों को पसंद करते हैं। आप सीधे मन, आप धर्म के काम, आपके धर्म के काम सीधे मन वालों के बीच में होता है। प्रभु आपकी स्तुति। आप प्रत्येक वस्तु को समय के उपयुक्त बनाए हैं। प्रभु आपकी स्तुति हो। आप मेरे गुप्त पापों से मुझे पवित्र करते हैं। बहुत सारे पाप मनुष्य ऐसे करते हैं जो दूसरा मनुष्य नहीं जानता है, यहाँ तक कि उसके परिवार के लोग नहीं जानते हैं। यहाँ तक कि ये लिखा है कि पति पत्नी एक होते हैं, लेकिन यदि पत्नी कोई पाप की है तो पति भी नहीं जानता। ऐसे गुप्त पापों से परमेश्वर हमें शुद्ध करते हैं, हमारे पापों को क्षमा करते हैं। आप मेरा उद्धार करने वाला है। आपकी स्तुति हो। आप मेरे प्राण सब जोखिमों से बचाते हैं। प्रभु आपकी स्तुति हो। आप दरिद्र के प्राण को कुकर्मियों से बचाते हैं। प्रभु आपकी स्तुति हो। आपकी आंखें मनुष्यों को देखती रहती है। प्रभु आपकी स्तुति हो। आप हमारे रक्षक हैं। प्रभु आपकी स्तुति हो। आप दरिद्र की दाहिनी ओर खड़े रहते हैं। प्रभु आपकी स्तुति हो। गुप्त बातें आपके वश में हैं। प्रभु आपकी स्तुति हो। आप अनाथों का घर बसाते हैं। प्रभु आपकी स्तुति हो। आप हमारा जुआ को तोड़ते हैं। प्रभु आपकी स्तुति हो। आप नम्र लोगों की अभिलाषा को पूरी करते हैं। प्रभु आपकी स्तुति हो। आप हमें अपने पथों पर चलाते हैं। प्रभु आपकी स्तुति हो। आप धर्मियों के बीच में रहते हैं। प्रभु आपकी स्तुति हो। आप मेरे सब पापों में आप मेरे सब कामों में आशीष देते हैं। प्रभु आपकी स्तुति हो। आप माता के गर्भ से ही हमारे ईश्वर है। प्रभु आपकी स्तुति हो। आप बाल बच्चों का पालन पोषण करते हैं। कई बार हम लोग बोलते हैं, शैतान ने बहुत चालाकी से मनुष्यों, माता पिता के मन में ये बात डाल दिया है कि इतने बच्चे पैदा करेंगे तो उनको पालेगा कौन, सोचते हैं हम लोग। और कई बार लोग जो है फैमिली प्लानिंग करके जो होने वाला होता है वो भी नहीं होता है, बच्चे भी नहीं होते। लेकिन हमें ये याद रखना है कि बच्चों को पालने वाला हम नहीं है, माता पिता नहीं है, बल्कि परमेश्वर है। और परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। मैं जिस परिवार से आई हूँ
मेरे अपने माता पिता के 10 बेटी, मेरे माता पिता के 10 बेटी, और आज के समय में मैं देखती हूँ हम लोग मतलब 10 सिस्टर, वी आर 10 सिस्टर फ्रॉम 1 पेरेंट्स। एक ही माँ बाप से 10 बेटी जीवित थे और उनमें से 2 जन प्रभु में सो गए पहले ही। अभी एट प्रेजेंट 2 जन प्रभु में सो गए, लेकिन 8 सिस्टर अभी भी जीवित हैं। और इन लोगों को मैं देखती हूँ तो मेरे अपने पिताजी की प्रार्थना मुझे याद आता है। वो हर बच्चे का एक जन का नाम लेके याद करके उन्हें आशीष देते थे, और उनके कारण से आज हम लोग सब 10 बहनें, आई एम इन 9th नंबर एंड 1 मोर यंगर सिस्टर इज आफ्टर मी एंड 1 मोर, और एक मेरे माँ बाप ने एक बच्चे को पाला भी है। देखिए कि परमेश्वर जो है पालने वाला है। यदि सोचा जाए, यदि आज के जमाने में हम लोग सोचते कि कौन पालेगा, लेकिन बाल बच्चों को परमेश्वर पालते हैं। तो परमेश्वर जो है बाल बच्चों, कहने का मतलब है कि परमेश्वर पालते हैं बाल बच्चों को। इसीलिए एक गरीब का बच्चा भी बहुत आसानी से, भले ही एक भीख मांगने का बच्चा भी अच्छा से खाना पीना खाता है, और यदि वो परमेश्वर को जान लेता है मुक्तिदाता करके, तो उसका तो जीवन ही बदल जाता है। तो आज हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि बाल बच्चों को पालने वाला परमेश्वर है। और यदि आप लोग माता पिता हैं तो सदैव अपने बच्चे लोग के लिए प्रार्थना कीजिए, उनके जीवनों के लिए, कि वो प्रभु में बने रहें, क्योंकि पालने वाला परमेश्वर है। आप मुझे सत्य पर चलाते हैं और शिक्षा देते हैं, प्रभु आपकी स्तुति हो। आप हमारे पांवों को जाल में से छुड़ाते हैं, प्रभु आपकी स्तुति हो। आप जीवन और मृत्यु, हानि और लाभ को आपने दिखा दिया, प्रभु आपकी स्तुति हो। परमेश्वर ने कहा है कि जीवन और मृत्यु तुम्हारे सामने है, लेकिन मैं चाहता हूँ तुम जीवन को चुनो। आशीष और श्राप जो है सामने है, लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि हम आशीष को चुने। तो आप जीवन और मृत्यु, हानि और लाभ दोनों दिखा दिए हैं, प्रभु आपकी स्तुति हो। आप घोर अंधकार को, घोर अंधेरा को परमेश्वर घोर में बदल देता है। देखिए, रात को अंधेरा रहता है, फिर सुबह सूरज निकलने से पहले भोर का उजाला हो जाता है। ये तो साधारण सी बात है, लेकिन जीवन में भी कभी ऐसे परिस्थिति होता है, जीवन के समस्याओं में ऐसे परिस्थिति होता है कि घोर अंधकार दिखता है, कोई भी सहायता नहीं करते, कोई भी देख नहीं सकते, सब तरफ से ही निराशाजनक बातें सुनने मिलती है, सब तरफ से हानि ही हानि देखने के लिए मिलता है, तकलीफ ही तकलीफ मिलता है। लेकिन उस बीच में परमेश्वर की ज्योति जो है हमारे बीच में चमकती है। मैंने ऐसे परिस्थिति को अपने जीवन में महसूस किया है, और परमेश्वर को मैं धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने अनुग्रह किया, उनकी ज्योति चमके हमारे जीवन में। जब हमारा ध्यान परमेश्वर पर रहता है तो घोर अंधकार जो है वो हमारे लिए के आशीष को लेकर आता है, हमारे लिए जीवन को लेकर आता है। इसीलिए चाहे कैसे भी परिस्थिति हो, हमें परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए कभी नहीं भूलना है, उन्हें निरंतर धन्यवाद देते रहना है। आप ही समयों और शत्रुओं को बदलते हैं, शत्रु को भी परमेश्वर बदल देते हैं, और क्या बना देते हैं, वो हमारा मित्र बना देते हैं। कोई विरोधी को भी बदल करके वो क्या बना देते हैं, परमेश्वर का मानने वाला बना देते हैं। और समय को भी परमेश्वर बदल देते हैं, वो महान परमेश्वर है। आप गुप्त और गुप्त बातों को प्रकट करते हैं, प्रभु आपकी स्तुति हो। जो परमेश्वर गुप्त और गुप्त बातें हैं, परमेश्वर की बहुत सारी बातें जो बाइबल में हम लोग नहीं समझते, लेकिन हम लोग इफिसी 1 अध्याय का 17 से लेकर के 21 तक और 3 अध्याय का 14 पद से लेकर के 21 पद तक उसको अपना, यहाँ पे पौलुस प्रेरित प्रार्थना करते हैं, लेकिन उस प्रार्थना को अपना प्रार्थना बना करके हमें करना है। और वहाँ पर लिखा है, प्रभु हमारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो के हम जान सकें कि आपकी महिमा की मिरास का धन कैसा है करके। तो जब हम लोग प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर से खोजने की कोशिश करते हैं, चाहते हैं, तो वो गुप्त बातों को हमारे पास में रिवील करते हैं। जैसे हम लोग, यदि आप लोग देखे होंगे तो जो लोग हीरा को खोज करते हैं, हीरा डायमंड को खोज करते हैं, वो लोग बहुत गहरे में जाके खोदना पड़ता है,
बहुत गहराई में खोदते हैं, तब जाके उनको डायमंड मिलता है। और सिर्फ डायमंड मिलता है तो ऐसी डायमंड प्योर नहीं मिलता, उसको फिर छटाई कटाई करके उसको प्योर करते हैं। ठीक उसी तरह से हमारा जीवन होता है। जब हम गहराई में जाते हैं, वचन की गहराई, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हैं, भले ही पहले प्रार्थना करेंगे, ऐसे लगेगा कि कुछ नहीं सुनाई दे रहा है, मेरा प्रार्थना परमेश्वर के पास जा रहा है कि नहीं, कुछ नहीं पता नहीं चलता, लेकिन परमेश्वर उनके बीच में हमें एक बहुत अच्छा आंसर, हीरा के जैसे, मतलब एक गहरे गुप्त चीज, चमकदार चीज परमेश्वर हमारे जीवनों में देते हैं। एक छोटा सा किसी घटना को लेकर मैं एक कहानी बता रही हूँ। कहानी नहीं, ये सत्य घटना है, मेरे साथ घटा है और मैंने अनुभव किया है। जब मैं बाइबल कॉलेज में थी तो एक बार मैं सुबह में उठ के, सुबह 4 बजे से पहले उठ करके, भोर को उठ करके जब मैं प्रार्थना कर रही थी, तभी देखिए, ये दुनिया में, सबसे पहले तो मैं ये बता दे रही हूँ, दुनिया में 3 तरह का ही आवाज है। जो आवाज 3 तरह का, एक तो मनुष्यों का आवाज, दूसरा है पहले परमेश्वर का आवाज, शैतान का भी आवाज है और मनुष्यों का आवाज है। 3 आवाज जो है, लेकिन इस तीनों आवाज को हमें जानने के लिए, समझने के लिए हमें अपने कान को ट्रेन करने की आवश्यकता है, हमें प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है कि हम कैसे सुनते हैं। देखिए, क्या बोलते हैं, बच्चा जब छोटा रहता है तो सुनने के लिए मम्मी पापा, माँ बाप सुनने के लिए नहीं सिखाते हैं, बस सिखाते हैं कि वो आवाज को समझने के लिए सिखाते हैं कि मम्मी का आवाज है कि पापा का आवाज है। जो पापा बुलाएंगे तो मम्मी बोलेगी जाओ पापा बुला रहे हैं, मतलब उसको रिकॉग्नाइज करना है कि वो आवाज किसका है। ठीक उसी तरह से परमेश्वर भी चाहते हैं कि हम भी रिकॉग्नाइज करें कि उनका आवाज हमारे जीवन में कैसे आता है। परिवार का मतलब मनुष्यों का आवाज क्या है, और मनुष्यों की आवाज में 2 आवाज रहते हैं, एक तो परमेश्वर के तरफ का आवाज भी रहता है, एक शैतान का आवाज रहता है, और शैतान का आवाज हमें रिकॉग्नाइज करना है। तो एक बार जब मैं बाइबल कॉलेज में थी, तब मैं जब प्रार्थना कर रही थी तो मेरे कान के पास से आ करके शैतान बोल रहा था, मुझे डिस्करेज करने की कोशिश कर रहा था कि तुम्हारी प्रार्थना सुनी नहीं जाती, तुम्हारा कोई वैल्यू नहीं है, बोलता है। अब मैं तो पहले चौंक गई कि ये बोल कौन रहा है। तब मुझे पता चला कि ये तो वैल्यू नहीं है कहने वाला, तो शैतान ही हो सकता है। तब मैं एकदम ऑडिबल आवाज उसका सुनी थी कान में, तुम्हारा कोई वैल्यू नहीं है, तुम्हारा प्रार्थना का उत्तर भी नहीं मिलता, ऐसे करके बोला। तो जल्दी से मुझे जब रियलाइज हुआ कि ये शैतान का आवाज है, मैं यीशु मसीह के नाम से वहीं पर उसको डांटी और गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस बोली। और मैं उसको उस दिन बताई, जोर से अपने आवाज को खोल करके जोर से बताई, मैं अपने परमेश्वर की दृष्टि में बहुत अनमोल हूँ, मैं आंखों की तारा हूँ, उसने मेरा चित्र को अपने हथेली में खोदकर बनाया है करके मैं उसको याद दिलाई और मैं उसको डांटी और गेट आउट की। जैसे मैं उसको डांट के गेट आउट की, एकदम मुझे बहुत शांति मिला और मैं परमेश्वर के प्रेम को अपने बहुत अच्छा से फीलिंग की और मुझे बहुत प्रेम लगा, मुझे मेरे आंखों से आंसू भी आने लगा। उसके बाद जब मैं प्रेयर करके थोड़ा सा अपने बिस्तर में गई और जब मैं बिस्तर में जाके आंख बंद की और सोने की कोशिश करने लगी थोड़ी देर के लिए, तो मैं क्या देखी, एक सुंदर सा बाइबल देखी, परमेश्वर का वचन, और उस बाइबल में से एक बहुत बड़ा लाइट जो है चमक रहा है, और तभी मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद दी। तो जब हम लोग परमेश्वर की गहराई में जाते हैं तो परमेश्वर अद्भुत बातों को रिवील करते हैं। उन्होंने बाइबल दिखाना, लाइट दिखाने का भी मतलब मुझे समझाया। तो गहरे बातों को परमेश्वर रिवील करते हैं। जैसे डायमंड को खोजने के लिए कोई इंसान गहराई में जाता है तो गहरे बातों को रिवील करता है। प्रभु यीशु मसीह ने पतरस और अपने चेलों से कहा, जब गहराई में जाओ तो तुम मछली पकड़ सकोगे। उन्होंने नहीं कहा कि ये किनारे किनारे में पकड़ो, हमें गहराई में जाना है। परमेश्वर चाहते हैं कि हम गहराई में जाते हैं, और पेड़ जब बढ़ता है तो गहराई में उसका जड़ पकड़ता है। जब वो जितना गहरा जड़ पकड़ता है उतना मजबूत उसका पेड़ रहता है। जड़ हम लोग देख नहीं सकते लेकिन पेड़ों को देखते हैं। परमेश्वर की उपस्थिति में जाने से हम लोग कोई हमें देख नहीं सकता, लेकिन परमेश्वर हमें देखते हैं और हमें मजबूती प्रदान करते हैं, हमें नए बातों को रिवील करते हैं। हीरा के जैसे, हीरा
हीरा के जैसे हमें चमकदार बनाते हैं, हमें एकदम प्रेशियस बनाते हैं। तो यहाँ पर वही बोल रहा है कि गूढ़ बातों और गुप्त बातों को परमेश्वर प्रकट करते हैं। परमेश्वर आपकी स्तुति हो। आप बुद्धिमानी और प्रवीणता देते हैं। परमेश्वर आपकी स्तुति हो। आप समझ वाले को समझ देते हैं। परमेश्वर आपकी स्तुति हो। आपकी आंखें, परमेश्वर की आंखें बुरे भले दोनों को देखती रहती है। परमेश्वर आपकी स्तुति हो। आप मुझे बुद्धि और शक्ति देते हैं। आप हमें बुद्धि और शक्ति देते हैं। प्रभु आपकी स्तुति हो। आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपकी स्तुति हो। आपकी आंखें, आप आंख की पुतली के समान हमारी रक्षा करते हैं। प्रभु आपकी स्तुति हो। आप अपने भुजबल से प्रभुता करते हैं। प्रभु आपकी स्तुति हो। आपने हमें बनाया और स्थिर किया। प्रभु आपकी स्तुति हो। आप पृथ्वी के सृजनहार परमेश्वर हैं। प्रभु आपकी स्तुति हो। आप भेदों का प्रकट करता परमेश्वर है। प्रभु आपकी स्तुति हो। आप हमें संभालते हैं। प्रभु आपकी स्तुति हो। आप आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की है। प्रभु आपकी स्तुति हो। आप जीवनदाता ईश्वर है। आपकी स्तुति हो। प्रभु आपने हमें आपने उजियाले को अंधियारे से अलग किया है। प्रभु आपकी स्तुति हो। आप हमारे कष्ट पर दृष्टि करते हैं। प्रभु आपकी स्तुति, और हमारे कष्टों को, दुखों को दूर करते हैं। आपने नर और नारी करके सृष्टि किया। प्रभु आपकी स्तुति हो। आप हमारे अत्यंत बड़ा प्रतिफल है। प्रभु हमारे लिए अत्यंत बड़ा प्रतिफल है। प्रभु आपकी स्तुति हो। आप हमारी ज्योति और हमारा उद्धार है। प्रभु आपकी स्तुति हो। आपकी सृष्टि से मनुष्यों के मार्ग आपकी दृष्टि से मनुष्यों के मार्ग छिपे नहीं है। प्रभु आपकी स्तुति हो। आप हम पर अपनी करुणा को बहुत महान करके प्रदर्शित करते हैं। इसीलिए बाइबल में लिखा है करुणा पर करुणा। उसने भजन संहिता 103 का उसका 5 या 6 पद में लिखा है, वो करुणा और दया का मुकुट हमारे सिर पर लगाया है। यानी जब राजा को हम लोग देखेंगे तो हम लोग क्या देखेंगे? उसके मुकुट को देखेंगे कि वो किस तरह का मुकुट पहना है। तो जब परमेश्वर हमको देखता है तो सबसे पहले उसकी करुणा और दया को देखता है, और प्रभु यीशु मसीह को हमारे जीवन में देखता है, और हमें परमेश्वर के अनुग्रह में वो बनाए रखता है। तो परमेश्वर आपकी स्तुति हो। आपकी करुणा जो है हमारे जीवन से भी उत्तम है। प्रभु आपकी स्तुति हो। आप सब भेदों को खोलने वाला परमेश्वर है। प्रभु आपकी स्तुति हो। प्रत्येक घुटना जो है एक दिन परमेश्वर के सम्मुख में झुकेगा। प्रभु आपकी स्तुति हो। आप हमारे प्राण को अधोलोक के गड्ढे में से आपने उबारा है। प्रभु आपकी स्तुति हो। आप हमारा मन आपको सदैव धन्य कहता रहे। प्रभु आपकी स्तुति हो। पृथ्वी में जो कुछ भी है सब प्रभु का है, सब परमेश्वर का है। प्रभु आपकी स्तुति हो। आप उजियाले को चादर के समान ओढ़े हैं। आपकी स्तुति हो। उजियाला को मान लो चादर के समान ओढ़े हैं। हम लोग उसी तरह का जीवन परमेश्वर ने दिया था आदम और हवा को, और वो जो उजियाला, वो जो पवित्रता, वो जो उसको खो दिए। आज आपको और हमको भी परमेश्वर पवित्रता और उसके समान बनाता है, लेकिन उसके लिए हमें परमेश्वर की उपस्थिति में रहने की आवश्यकता है। दिन प्रतिदिन उसके स्वरूप और समानता में बदलते रहने की आवश्यकता है। आपने हमें चंगा किया। प्रभु आपकी स्तुति हो। आप आकाश को तंबू के समान ताने रहते हैं। प्रभु आपकी स्तुति हो। आपने हमारे प्राण अधोलोक से निकाला है। प्रभु आपकी स्तुति हो। आप पृथ्वी की नेव को स्थिर किए हैं। प्रभु आपकी स्तुति हो। आप सब कुछ कर सकते हैं। सब कुछ परमेश्वर के लिए संभव है। प्रभु आपकी स्तुति हो। आपके काम से पृथ्वी तृप्त रहती है। प्रभु आपकी स्तुति हो। आपकी युक्तियां रुक नहीं सकती। प्रभु आपकी स्तुति हो। इससे पहले कि कोई परमेश्वर ना हुआ और ना होगा, ना कोई हुआ था, ना हो है और न कभी होगा। एक ही परमेश्वर है। प्रभु आपकी स्तुति हो। आप धर्मियों का मार्ग जानते हैं। प्रभु आपकी स्तुति। आपकी दया अमर है। प्रभु आपकी स्तुति हो। आपके काम अनगिनत है। प्रभु आपकी स्तुति हो। आप मनुष्यों को अपने स्वरूप और समानता में आपने बनाया। प्रभु आपकी स्तुति हो। आप पृथ्वी आपकी संपत्ति से परिपूर्ण है। प्रभु आपकी स्तुति हो। आप सब वस्तुओं को सही समय में सही रीति से और सुंदर बनाए। सब कुछ को उन्होंने इन हिज टाइम ही मेक्स ऑल थिंग्स ब्यूटीफुल लिखा है। अपने समय में परमेश्वर सब कुछ को सुंदर बनाते हैं। आप शक्तिहीन को सामर्थ्य देते हैं। प्रभु आपकी स्तुति हो। आपके वचन हमारे हर्ष और आनंद का कारण है। प्रभु आपकी स्तुति हो। आप जाति जाति का न्याय चुकाएंगे। प्रभु आपकी स्तुति हो। आपके वचन से
प्रकाश होता है। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपका धर्म सदा तक बना रहेगा। प्रभु आपकी स्तुति हो। मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। ऐसे तो मेरे पास 1000 स्तुति के कारण मैंने लिख के रखी थी, लेकिन मैं सिर्फ आपको 106 कारण ही बताई और परमेश्वर को धन्यवाद दिए। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। कैसे भी परिस्थिति हो, आप कभी भी स्तुति करने के लिए न भूलें, क्योंकि प्रशंसा में सामर्थ है। उनकी स्तुति बड़ाई प्रशंसा करने में मांगते हैं। जब हम परमेश्वर से मांगते हैं कि प्रभु हमें ये चीजों को दीजिए, तो मांगने से भी पहले यदि हम प्रभु को स्तुति करते हैं, प्रभु आप मुझे इन चीजों से परिपूर्ण करेंगे, प्रभु आपकी स्तुति हो करके, तो वो स्तुति में सामर्थ है, प्रशंसा में सामर्थ है। जब पतरस और यूहन्ना है शायद, उसको जेल में डाल दिए थे, तब वो लोग क्या कर रहे थे? जेल के अंदर रह के परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे। और पिछले 2-3 साल से जब कोरोना का समय हुआ था, उसी समय में मैंने ये स्तुति को लिखा और परमेश्वर के महान अनुग्रह से कोरोना के समय में हमारे जीवन में मेरे पास काम नहीं था। पैसे का जो इनकम था वो भी खत्म हो गया था। कुछ पैसे जो थे वो मैंने अपने बेटे की शादी वो सब में हम लोगों ने खर्च किया था। और काम नहीं था, ट्यूशन पढ़ाती थी, ट्यूशन से बहुत कुछ पैसे आते थे, लेकिन वो सब भी मैंने छोड़ दिया। लेकिन वैसे परिस्थिति में परमेश्वर ने ऐसा अद्भुत काम योजना बनाया हमारे जीवनों में कि हम लोग तो अच्छे से रहे, उसके अलावा दूसरे लोगों के लिए भी हेल्प करने का कारण परमेश्वर बनाया। ये इसीलिए क्योंकि परमेश्वर की स्तुति जब हम करते हैं तो वो अद्भुत रीति से हमें सामर्थ्य बनाते हैं, अद्भुत रीति से आपके जीवन में, हमारे जीवन में वो आशीषों को उड़ेलते हैं। तो परमेश्वर की स्तुति करने के लिए कभी मत भूलिए। अपने जीवन के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। अपने शरीर में बहने वाले लहू के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। शरीर के अंदर कई बार हम लोग, प्रभु हमें आशीष दिया है, आपको धन्यवाद, लेकिन हम नहीं जानते कि हमारा हृदय कैसे धड़कता है। परमेश्वर को उसको धड़काता है। परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। प्रभु मेरा हृदय के धड़कन के लिए धन्यवाद, मेरे अंदर में बहने वाले लहू के लिए धन्यवाद, मेरे एक एक सेल के लिए, एक एक छोटे कोशिकाओं के लिए आपको धन्यवाद करके परमेश्वर को जब हम धन्यवाद देते हैं, छोटी छोटी और हर बातों को, कभी कभी परमेश्वर को एक एक चीज के लिए धन्यवाद दीजिए। अपने बालों के लिए, आंखों के लिए, अपने शरीर के एक एक अंग के लिए, एक एक भोजन के लिए, एक एक वस्त्र के लिए, घर में रहने वाले एक एक चीज के लिए। देखिए आपका हृदय कितना खुशी और आनंद से भर जाएगा। परमेश्वर आपसे और हमसे कोई और चीज नहीं चाहता। भजन संहिता 50 का 17 में लिखा है कि परमेश्वर को धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा। वो धन्यवाद को सुनना पसंद करते हैं, वो स्तुति को सुनना पसंद करते हैं। हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर है। और इफिसी 5 का भी 4 में वही लिखा है, परमेश्वर धन्यवाद ही की बातों को सुनते हैं। तो आइए हम लोग परमेश्वर को धन्यवाद दें। और भी है बोलना 1000, तो अभी 2 घंटा भी लगेगा बोलने में। और परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम लोग परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, उस महान परमेश्वर को महिमा करेंगे, प्रार्थना करेंगे और धन्यवाद। मैं जॉयस सिस्टर को धन्यवाद बोलती हूँ, नगेश बेलेकर जी को, और भी कोई है, सपना सिस्टर को, स्मिता सिस्टर, बहुत बहुत धन्यवाद स्मिता सिस्टर इस पेज में आने के लिए, जो आप कोऑर्डिनेटर का काम करते हैं। प्रभु आपको बहुत आशीष दे, आपकी सेवकाई में आशीष दे और बहुत अद्भुत रीति से इस्तेमाल करें। आइए हम लोग परमेश्वर को धन्यवाद देंगे और प्रार्थना करेंगे। हालेलुया जीसस, हालेलुया लॉर्ड, वी प्रेज योर नेम, लॉर्ड वी वर्शिप यू, वी एक्सॉल्ट योर नेम, we glorify thy name because thou art worthy, O Lord, to receive glory and honor. You are such a wonderful God, such a loving God, such a mighty God. We love you, Lord. We exalt your name. We glorify thy name. Thank you for loving us. Thank you for teaching us to love you. Thank you, Lord, for each and every blessing. प्रभु धन्यवाद देते हैं एक एक आशीषों के लिए, हमारे परिवारों की आशीषों के लिए, हमारे जीवनों की आशीषों के लिए। प्रभु जी, हमारे मित्रों की आशीषों के लिए, हम लोग यहाँ अपने देश में, अपने घरों में खुशी आनंद के साथ रह सकते। ये आपकी बड़ी अनुग्रह, बड़ी आशीष है हमारे जीवन पर उड़ेलने के लिए। धन्यवाद इस पेज के लिए। इस पेज के माध्यम से जो जितने प्रचार के काम होते हैं उन सब के लिए आपको धन्यवाद देते हैं।
कभी भी हम ये नहीं सोचे थे, जो चीज हम लोग कभी सोचे नहीं, जो हमारे आंखों ने नहीं देखा, इन चीजों को आप करते हैं प्रभु जी। हम लोग कभी नहीं सोचे थे कि ऑनलाइन के माध्यम से हम देश से विदेश के लोगों को देख सकेंगे, बातचीत करेंगे और प्रभु आपके वचन से उत्साह देंगे, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे। लेकिन आपने ये योजना बनाया। आप महान परमेश्वर है। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। इस पेज में जितने जुड़े हैं हमारे भाई बहन, प्रिय आपके दास दासी, पुत्र पुत्री, प्रभु उन सभी को बड़ी आशीष दीजिए, उनके जीवनों में आशीष दीजिए। हम हरेक के जीवन में, सिस्टर जॉयस, नगेश बेलेकर, सपना सिस्टर और ये एक और आसाम के भाई थे, उन सब के जीवनों में हम पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से उनके जीवनों में आशीष की घोषणा करते हैं। उनके परिवारों में आप आशीष दीजिए, मित्रों में आशीष दीजिए और जहाँ कहीं भी है प्रभु ज्योति के समान चमकने के लिए आशीष दीजिए, नमक के समान इस्तेमाल होने के लिए आशीष दीजिए। आपकी महिमा सदैव हमारे जीवनों से होती रहे प्रभु। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। मांगने के लिए बहुत है, आपने हमें सुरक्षित भला चंगा रखा, इसलिए धन्यवाद देते हैं। हमारे देश के लिए धन्यवाद देते हैं, देशवासियों के लिए धन्यवाद देते हैं। नित्य हमारा हृदय धन्यवाद से, खुशी आनंद से भरे रहने के लिए आशीष दीजिए प्रभु। धन्यवाद, सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हुए इस प्रार्थना को, ये धन्यवाद बलि को आपके सम्मुख में समर्पित करते हैं और यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया जीसस, हालेलुया। Thank you very much. God bless you all. Shalom Singh. Yes, do you have a WhatsApp, sister? Yes, I have WhatsApp number. You inbox me. Please inbox me. Then I will give you my WhatsApp number. Here in this group, I will not give because many they are looking. So please inbox me. I will give you my WhatsApp number. God bless you. Thank you, Sister Smita. Thank you, Sister Joyce. Heather, God bless you always in abundance. You keep sharing, sister. Thank you, sister. Thank you very much. Thank you. Thank you. Okay, bye. Have a blessed day. Some have day, some have night, some have evening. Thank you very much. Bye bye.